हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होने वाला है उसे और चार्ज को लेकर फेराडे ने दो लॉज के बारे में बात की थी, जिसमें से आज हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ में इन्होंने हमसे कहा कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उसमें आप कितना ज़्यादा चार्ज पास कर रहे हैं। तो अब अगर जाहिर सी बात है कि अगर आप चार्ज ज़्यादा पास कर रहे हैं तो ज़्यादा अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट हो जाएगा, अगर आप चार्ज कम पास कर रहे हैं तो कम ही सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि चार्ज जो है वो इक्वल होता है करंट और टाइम के। अब अगर चार्ज हम यहाँ पर कूलॉम में ले रहे हैं तो करंट हमारा हो जाएगा एम्पियर में और टाइम हो जाएगा सेकेंड में। तो यही फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W के, तो W यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है I इंटू टी के। यानी कि अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो W यहाँ पर इक्वल हो जाएगा Z इंटू आई इंटू टी। यहाँ Z आपका कांस्टेंट है और इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि अगर हम किसी सोल्यूशन में या किसी इलेक्ट्रोलाइट में 1 एम्पियर करंट पास करते हैं 1 सेकेंड के लिए, तो जितना भी मास सब्सटेंस का डिपॉजिट हो जाएगा उस इलेक्ट्रोड पर, वही हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाता है। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, तो जैसे आप लोग नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास लगाते थे ना, वही इक्विवेलेंट मास को अगर आप फेराडे से डिवाइड लगा दें तो यहाँ पर आपका Z कैलकुलेट हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे हैं तो बेसिकली हमको क्या करना है, जो उसका एटॉमिक मास है उसको उसके चार्ज से डिवाइड लगा दें तो हम लोग इक्विवेलेंट मास तक पहुंच जाते हैं और फेराडे की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। एग्जैक्ट फेराडे की वैल्यू होती है 96,400 समथिंग, लेकिन हम लोग इतना क्या करते हैं, एक्यूरेसी पे नहीं जाते, हम लोग इजी वे में कैलकुलेट करने के लिए 96,500 वैल्यू लगाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।